हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स में टॉपिक सिमिलर ट्रायंगल की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम कराने जा रहा हूँ। उस थ्योरम का नाम आप देख पा रहे हैं, थ्योरम एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ये मैं आपको कराने जा रहा हूँ स्टूडेंट। इससे पहले वीडियोज़ में आप देख चुके हैं, मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 और उससे पहले जो भी थ्योरम्स थे, थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कंप्लीट करा दिया है मैंने स्टूडेंट आपको। तो चलिए आज बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो ये थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट। आप ये समझ लीजिए कि ये थ्योरम एग्जाम में कंपलसरी आ जाती है और इस पर बेस्ड एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आप पहले इसका डेरिवेशन कराऊंगा और उसके बाद इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा एनसीईआरटी 6.4 एक्सरसाइज के। तो देखो इसका स्टेटमेंट है स्टूडेंट, द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। यहाँ पर यह कोई भी टू ट्रायंगल्स हैं। लेट अस कंसीडर टू ट्रायंगल्स, सपोज दैट ए ट्रायंगल ABC, नाउ वी कंसीडर, एंड अनदर ट्रायंगल we consider PQR, या जो भी नाम आप डालें DEF। चलिए मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया है ABC एंड दिस इज ट्रायंगल PQR कंसीडर। तो अब स्टूडेंट देखो ये हमें गिवन है, यहाँ लिखा है ना द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। तो ये जो एरियाज है, इसका ये ट्रायंगल है कंसीडर किया, इन दोनों के एरियाज का रेशियो इक्वल टू होगा रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जैसे मान लीजिए इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये है और इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये साइड है इसके करस्पॉन्डिंग, और ये इसके करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट ये वाली साइड है। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तब हमें ये प्रूव करना है कि एरियाज ऑफ दिस वन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। स्टूडेंट गिवन में है, आप यहाँ देख पाएंगे गिवन में ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये गिवन है। सच दैट जब स्टूडेंट ये ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तब क्या होता है, देखेंगे आप यहाँ पर, सच दैट इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, देखो ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये है स्टूडेंट, और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये है। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये यहाँ पर एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। ये आ गया स्टूडेंट। अब एक चीज और यहाँ पे आप देखेंगे, एंड जो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड होती है, देखो स्टूडेंट, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनली। सो वी हैव AB बाई PQ इक्वल्स टू BC बाई QR इक्वल्स टू AC बाई PR। ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड जो होंगी ये कैसी होंगी स्टूडेंट, यहाँ पर ये करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर इक्वल होंगी। तो चलिए मैं यहाँ पर स्टूडेंट क्या करने जा रहा हूँ, देखिए ये AB बाई PQ इक्वल्स टू BC बाई QR इक्वल्स टू AC बाई PR। ये यहाँ पर इक्वल हो जाएगा इस तरह से। जब कोई ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए और इनके करस्पॉन्डिंग साइड का करस्पॉन्डिंग का रेशियो जो है वो भी इक्वल आ गया। तो ये हमें गिवन में आ गया स्टूडेंट। क्या आता है, टू प्रूव में आएगा, अगली हेडिंग टू प्रूव है। टू प्रूव में आएगा स्टूडेंट, क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर का रेशियो AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाई PR स्क्वायर। स्टूडेंट ये यहाँ पर इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है।
अब आता है स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन आता है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन। तो देखो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर क्या होगा कि नाउ वी ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड PN परपेंडिकुलर टू QR। मैंने यहाँ पर 2 एल्टीट्यूड को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया ऑन द फ्रॉम द वर्टेक्स A टू द साइड BC एंड फ्रॉम द वर्टेक्स P टू द साइड QR। ओके स्टूडेंट, अब आगे देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा आगे। मैं लिख देता हूँ वी ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड PN परपेंडिकुलर टू QR। स्टूडेंट यहाँ पर ये इस तरह से ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर ये। तो अब मैं यहाँ पर ये प्रूव करने वाला हूँ, तो ये यहाँ तक मैंने कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसका डेरिवेशन जो बताऊँगा इसका प्रूफ। तो पहले तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ और मैं इसका डेरिवेशन करके दिखाता हूँ आपको स्टूडेंट। तो जल्दी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको एकदम बढ़िया से, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। तो चलिए मैं इसे यहाँ से रब कर रहा हूँ स्टूडेंट और फिर आगे बढ़ते हैं। फिगर इसका यही रहेगा और टू प्रूव हमें यहाँ पर पता ही है। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखेंगे आप कि नाउ प्रूफ, मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ इसका प्रूफ में आप देखें इन ट्रायंगल AMB। नाउ इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल PNQ, इन दोनों ही ट्रायंगल्स में आप देख पाएंगे कि जो एंगल B है एंगल Q के इक्वल है। एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, ये हमें गिवन है। ओके बच्चों, और क्या है, एक यहाँ पर AMB, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एंगल AMB इक्वल्स टू एंगल PNQ, ये इक्वल है बिकॉज ईच एंगल बी 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन। ये हमने कंस्ट्रक्शन से ऐसा किया है। सो देयरफॉर ट्रायंगल AMB सिमिलर टू ट्रायंगल PNQ बाई एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल सिमिलरिटी से स्टूडेंट ये यहाँ पर सिमिलर हो गया। अब क्या होता है, इन ए सिमिलर ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनली। बच्चों, तो इन ए सिमिलर ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनली, देन वी हैव AB। देखिए इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड हैं स्टूडेंट, AB बाई PQ एंड इक्वल्स टू AM बाई PN। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, corresponding sides of similar triangles are proportionally। या इतना लिख दो बस खाली, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो, corresponding side of similar triangles। ओके स्टूडेंट, अब देखो आपको ये पता है यहाँ पर कि जो गिवन है हमें, बट क्या गिवन है स्टूडेंट हमें, बट AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR। ये हमें गिवन है। ये क्या है स्टूडेंट, ये गिवन है। तो अब ये क्या होगा, AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, AM अपॉन PN के इक्वल है। तो ये भी यहाँ पर सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर आप यहाँ लिखेंगे इतना गिवन, इसके यहाँ पे लिखेंगे गिवन, देन देयरफॉर, अब ये सभी इक्वल कर देता हूँ मैं, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू AM अपॉन PN। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। इतना हो गया भाई। और ये किससे आया यहाँ पर,
इससे, इसका यूज किया मैंने फ्रॉम फर्स्ट, ओके, फ्रॉम फर्स्ट, और हमें गिवन था ये। ओके बच्चों, क्लियर हो गया एकदम यहाँ पर आपको। अब यहाँ पर ये सारी वैल्यूज आपस में इक्वल आ गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करना है हमें यहाँ पर, इसके बाद है इसमें मुझे जो फाइंड करना है इनका एरियाज। स्टूडेंट मुझे क्या करना है यहाँ पर, आओ अगेन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो स्टूडेंट होता क्या है, 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए इसका ABC का बेस यहाँ पर BC है और हाइट यहाँ पर AM है। ऐसे ही यहाँ पर 1/2 इसका बेस यहाँ पर QR है, हाइट यहाँ पर इतना है, तो QR इंटू में कितना हो गया PN। स्टूडेंट 1/2 से 1/2 हो गया कैंसिल, और ये आ गया BC अपॉन QR मल्टीप्लाई AM अपॉन PN। आप देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में आपने, या सेकंड इक्वेशन से देख लो, कहीं से भी देख लो, ये सब किसके इक्वल है, AM अपॉन PN जो है BC अपॉन QR के भी इक्वल है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा BC अपॉन QR मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा BC अपॉन QR। इसको मैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में हमने यही लिखा था। तो स्टूडेंट ये कितना हो गया यहाँ पर, ये सभी जो रेशियो हैं फ्रॉम सेकंड डालें आप यहाँ पर, फ्रॉम सेकंड, ओके। तो ये कितना हो गया बच्चों, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। तो ये आ गया यहाँ पर, हैंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये दोनों का रेशियो इतना आ गया। बट स्टूडेंट आपको पता है BC अपॉन जो QR है, अभी भी सेकंड इक्वेशन हमने देखा है, ये किसके इक्वल है, सभी आपस में इक्वल हैं। तो ये हो जाएगा फ्रॉम द सेकंड बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड we have area of triangle ABC upon area of triangle PQR equals to कितना हो जाएगा, BC अपॉन QR किसके इक्वल है, AB अपॉन PR के। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, एंड सिमिलरली ये किसके इक्वल हो जाएगा, AC स्क्वायर बाई PR स्क्वायर के। इतना हो गया यहाँ पर, ये भी ऐसे आ जाएगा। तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, देयरफॉर फाइनली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। स्टूडेंट यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया होगा सबको, एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट ये जो थ्योरम है एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल की थ्योरम है, क्लियर हो गए होगी सबको एकदम बढ़िया से। अब देखो इसी थ्योरम में एक और यहाँ पर आ जाता है, कई बार क्वेश्चन में ये आ गया, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द, इक्वल टू में क्या आएगा, द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द देयर एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स क्या है, AM और PN है। तो स्टूडेंट अगर हम इसके एल्टीट्यूड को अगर हम ऐसा करते हैं यहाँ पर, तो स्टूडेंट आपको पता है कि AM अपॉन PN जो है इन सबके रेशियो के इक्वल आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड में। ऑल्सो इसी में अगर मैं रिमार्क में लिखना चाहूँ तो ऐसा भी हम कर सकते हैं इसी वाली थ्योरम में बच्चों, कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर AM स्क्वायर बाई PN स्क्वायर, ऐसा भी आ जाता है। तो ये किसके सारे आपस में इक्वल है, तो किसी एक करके इक्वल आ जाएगा, तो ये भी यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। ये रिमार्क में आप ऐसा यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये तो एल्टीट्यूड है स्टूडेंट।
और आपको बता दूं कि यहाँ मीडियन भी अगर आ जाए तब भी ऐसा हो जाता है। अगर यहाँ पर AM मीडियन होता है, ये तो एल्टीट्यूड है, तब भी यहाँ स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया है इससे। तो उम्मीद करता हूँ सबको एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो एक्सरसाइज है, अगर मैं बात करूँ एक्सरसाइज 6.4 उसमें देखते हैं। 6.4 में इसी पर बेस्ड एक्सरसाइज है 6.4। चलिए इसका पहला क्वेश्चन बच्चों 6.4 का, और इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है कोई भी ट्रायंगल ABC और DEF सिमिलर गिवन है यहाँ पर, और उनके एरियाज गिवन है और एक साइड गिवन। चलिए मैं इसका यूज करके, कई बार क्या होता है कि इसी पर यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाता है। तो अब इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, जो इसी पर बेस्ड एक्सरसाइज है। कंप्लीट एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है बच्चों। देखिए भाई बच्चों, इन द ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.4 बच्चों, पहला क्वेश्चन इसका गिवन है सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये हमें गिवन है। और इन ट्रायंगल का जो एरियाज हैं, एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू, जो हमें गिवन है स्टूडेंट 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल्सो गिवन दैट इफ EF इक्वल्स टू 15.4 सेंटीमीटर, तब हमें फाइंड करना है इसके जो करस्पॉन्डिंग फाइंड BC। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। देखिए मैं फिगर बना रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर एक ट्रायंगल मैंने ABC बनाया है, एक ट्रायंगल ABC है, और एक ट्रायंगल मेरे पास यहाँ पर क्या है DEF है, और दोनों का ये DEF है यहाँ पर। और इसका जो एरिया है स्टूडेंट, एक तो इसमें साइड EF हमें गिवन है, EF कितनी 15.4 है, 15.4 सेंटीमीटर इस, और इससे करस्पॉन्डिंग साइड ये है। और इनका जो एरिया है इसका वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, या इसको मैं 8 स्क्वायर ले सकता हूँ। और इसका जो एरिया है दिस वन 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 11 स्क्वायर। स्टूडेंट सॉल्यूशन, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF देन, तो अभी मैंने क्या बताया आपको, थ्योरम थी अभी कि इन दोनों, देन देयरफॉर एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पर क्या है BC, इसके करस्पॉन्डिंग, और इसके करस्पॉन्डिंग EF है। तो मैं यहाँ पर बच्चों लिखूंगा BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा सबको एकदम। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, इसका एरिया मालूम है मुझे, इसका एरिया कितना है 8 स्क्वायर, मैंने 8 स्क्वायर लिख लिया इसको, और इसका एरिया कितना है 11 स्क्वायर। और देखिए BC मुझे BC फाइंड करना है, और EF की जो वैल्यू है, और वो है मेरे पास यहाँ पर 15.4। मैं इसको ऐसा करता हूँ, पहले BC अपॉन EF होल स्क्वायर लिख लेता हूँ बच्चों। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसको मैं ऐसा लिखूँ यहाँ पर 8/11, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा यहाँ पर, तो ये BC बाई EF आ जाएगा, विच इम्प्लाइज, मैं क्योंकि मुझे फाइंड करना है BC, तो BC इक्वल टू हो जाएगा 8/11 मल्टीप्लाई EF। और बच्चों ये आएगा 8 BC इक्वल्स टू 8/11 मल्टीप्लाई 15.4। इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, तो ये आ जाएगा BC इक्वल्स टू
11 से, तो 8 मल्टीप्लाई 11 से करेंगे कैंसिल, तो ये आएगा कितना भाई बच्चों, ये आ जाएगा तुम्हारा 11 1 जा और 11 4 जा 1.4, और ये आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। BC की जो वैल्यू है स्टूडेंट 11.2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। क्लियर हो गया आपको ये सब बढ़िया से। ऐसे ही मैं आपको इसका अगला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर है सेकंड इसका। सेकंड क्वेश्चन में डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O. If AB equal to 2CD, find the ratio of the areas of the two similar triangles. तो देखो बेटा यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब ये पहले तो मैं चलो इसको मिटा दूँ, उसके बाद आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन में मैं एक यहाँ पर ट्रेपेजियम बना रहा हूँ, कोई भी ट्रेपेजियम। क्वेश्चन नंबर 2, ये एक ट्रेपेजियम है, AB पैरेलल टू DC के है, ये इसके पैरेलल लाइन है, और इनके जो डायगोनल्स हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल ऑफ दिस ट्रेपेजियम बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। ये गिवन में आ गया भाई, ठीक है स्टूडेंट। और हमें क्या करना है प्रूव, एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स, जो हमें यहाँ पर एरियाज, तो सबसे पहले गिवन, तो स्टूडेंट गिवन में लिखेंगे सेंस, या मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन बता देता हूँ। ABCD इज ए trapezium in which AB parallel to DC and AB equals to twice of CD भी हमें गिवन है स्टूडेंट। और अब हमें यहाँ पर दोनों एरियाज जो ट्रायंगल हैं AOB और COD, ये वाले AOB और COD, इन दोनों के एरियाज का रेशियो निकालना है मुझे, इन दोनों के एरियाज का रेशियो निकालना है। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, पहले मैं इन दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर करूँगा, और सिमिलर करने के बाद चलिए सिमिलर कैसे करते हैं, देखिए व्हेन दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल होगा, ये पैरेलल टू इतना है और ये ट्रांसवर्सल है, इसको मैंने एंगल 1 लेट कर लिया, इसको एंगल 2। ओके बच्चों, और बच्चों देखो ये वर्टिकली एंगल है, ये यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गई, तो दो एंगल इक्वल आ गए हमारे पास यहाँ पर। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC या COD। तो देखिए यहाँ पर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, अल्टरनेटिव एंगल्स, अल्टरनेटिव एंगल्स। अब देखो बेटा, एंड एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD, vertically opposite angles are equal, so we have triangle AOB similar to triangle COD, एंगल सिमिलरिटी से, एंगल सिमिलरिटी। अब क्या होता है, इन जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके एरियाज, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, और इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं यानी AB स्क्वायर बाई DC स्क्वायर। अभी हमने थ्योरम को प्रूव किया है उस थ्योरम के अकॉर्डिंग बच्चों। तो अब यहाँ पर क्या मालूम हमें, AB की वैल्यू 2CD मालूम है, तो मैं यहाँ पर विच इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD
इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू मुझे मालूम है 2CD का स्क्वायर हो गया बाई CD, इसको भी लिख सकते हैं CD स्क्वायर, और बच्चों ये आ गया 4CD स्क्वायर बाई CD स्क्वायर। CD स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 4/1 और रेशियो आ गया आपका 4:1। इस रेशियो को हम क्या लिखेंगे 4:1। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको 4:1। क्लियर हो गया भाई। यानी एरियाज यहाँ पर फाइनली मैं यहाँ पर लिखूँ लास्ट लाइन, हैंस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल्स टू 4:1। ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ सबको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज मैंने आपको ये बता दिया है, तो आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच।